तो गाइस 30 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का आज है डे 3 और सच बताऊं सुबह जल्दी उठना जितना सुनने में आसान लगता है ना उतना है नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहने से यही ना आपकी हैबिट बनने लगती है। आज भी मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश की। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर की। सुबह का यह शांत समय ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरा घर शांत होता है और मन भी थोड़ा शांत रहता है। आज जो है ना जब मैं मॉर्निंग में जगी अलार्म बंद किया और अलार्म मुझे नहीं सुनाई दिया, मतलब मेरे हस्बैंड को सुनाई दिया। उन्होंने बोला कि अलार्म बंद कर दो, तो मैं बंद करने के लिए उठी और फिर से रजाई ओढ़ करके और बैठ गई। तो मुझे याद आया कि अरे मुझे तो जगना है और मुझे मॉर्निंग में सच में बहुत तेज़ वाली आज नींद आ रही थी। बट फाइनली जो है मैं जगी एंड जगने के बाद ना जैसे ही मैं बाहर गई रूम के तो मुझे आवाज़ आई, तो फिर मैंने बालकनी ओपन किया, देखा कि बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी एंड नोटिफिकेशन मोबाइल्स में आते रहते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। तो मैंने संजू को बोला भी था कि कल जो है मतलब रात में बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। उन्होंने बोला नहीं होगी, ऐसे ही दिखाता रहता है, ऐसे बोल करके। और मैं बोल रही थी ना कि नाइट में ही डिश वॉशर लगा देती हूँ, मतलब सारे बर्तन जो है वॉश हो जाएंगे। बट ये बोल रही थी नहीं मॉर्निंग में लगा लेना और काम करना और डिश वॉशर ऑन कर देना। मैंने बोला बारिश हो सकती है तो लाइट भी नहीं रहेगा। बट थैंक गॉड लकली लाइट था, तो मैंने जगने के बाद ना फटाफट से पहले डिश वॉशर ऑन किया और लाइट चली गई थी। बट मेरा ना बर्तन सारा वॉश हो गया था। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गई थी, मतलब 5-10 मिनट्स के लिए ऐसे चले गया था। फिर उसके बाद जो है आज मैंने गर्म पानी नहीं किया था, बस नॉर्मल पानी पिया और फिर जो है ना पूरे रूम में मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद पूरे रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। बस बालकनी का दिखा रही थी कि बालकनी जो है ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वहाँ तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया, ओनली पोछा लगाया था। और फिर यहाँ पे डिश वॉशर में सारे बर्तन जो है वॉश हो चुके हैं, तो स्टीम बनता है। तो जैसे पूरे बर्तन वॉश हो जाते हैं, जैसे टाइम एंड हो जाता है तो फिर थोड़ी देर ओपन करके रखना होता है सो दैट उसका स्टीम जो है बाहर निकल जाए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया और गैस चूल्हे को फिर से मैंने क्लीन किया। नाइट में तो किया ही था बट डे में और अच्छी तरीके से कर देती हूँ, काउंटर टॉप पूरे क्लीन कर देती हूँ। पता नहीं ना मेरे किचन में कभी चींटियाँ कभी कॉकरोच थोड़े बहुत आते रहते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इस वजह से। तो उसके बाद नहा करके आ गई थी मैं। नहाने के बाद ना आज मैंने सोचा था कि चलो स्किन केयर आप लोग के साथ ही शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस मतलब रूम में मैं स्किन केयर करती हूँ उस रूम का लाइट ऑन करती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो कैमरे के सामने ही बैठ करके अपना जो है स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं दिखाते भी जा रही हूँ। इसका मानना होता है ना कि घर में ही तो रहना है, मेकअप क्या ही करना, क्या ज़रूरत है। बट पता है मेकअप करने से और ख़ुद को अच्छा रखने से एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है और वो होती है आपके बॉडी में ना पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपने कभी देखा है कि जब आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हो तो खुद में आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होता है ना। तो उसके लिए मुहूर्त क्यों निकालना। अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है अब खुद को अच्छे से रखना चाहिए और प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गहने पहन लो, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन लो। बस हाँ जैसे कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका फेस और आपका बॉडी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे हो तो वैसे कर लेना चाहिए। देखो सुंदर दिखना, सुंदर होना ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। बट हाँ अपने आप को अगर टेक केयर करेंगे तो हम लोग के अंदर खुद ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और कोई भी आ गया तो फिर ना वैसा वाला फील नहीं होता है कि मतलब क्यों आ गए। मिल करके अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरीके से बात भी होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है ना बिल्कुल गंदे तरीके से रहते हो और कोई आ गया तो फिर तो ऐसा लगता है कि क्या ही बात करो, जल्दी जाइए, ऐसा वाला मेरे साथ तो यही है। तो इस वजह से ना मैं तो मतलब कि ये वाला ड्रेस जो है मेरा, मैंने जो सूट पहना है आज थर्सडे है तो मैंने सोचा कि येलो कलर की सूट पहनूंगी एंड अपने लड्डू गोपाल्स को भी येलो कलर की ही ड्रेस आज पहनाई थी। तो मैंने ये ड्रेस ना नाइट में ही आयरन करके रख लिया था कि मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे ये सब करने में। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद यहाँ पे इन लोग का श्रृंगार कर रही हूँ। तो जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो जितना आप दूसरों का ध्यान रखते हो, घर का ध्यान रखते हो, उतना ही खुद का भी ध्यान रखना होता है, रखना चाहिए सो दैट आप हैप्पी फील करो। और हैप्पी रहोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो माइंड पीसफुल रहेगा। और अगर माइंड पीसफुल है तो सारा गेम तो माइंड का ही। अगर आप जैसे होता है ना कि कोई बीमार है बट माइंड से फील नहीं कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, सारे काम करता जा रहा है, तो थोड़ा जो है ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो अंदर से जो प्रॉब्लम है वो नहीं जाएगा। बट हाँ उस प्रॉब्लम को टैकल करना पॉजिटिव माइंड से बहुत सही रहता है और जल्दी जो है टैकल मतलब जल्दी उस चीज़ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ करने के बाद अब मैं कर लेती हूँ पूजा फटाफट से। भगवान की सेवा करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन जो है ना मुझे पॉजिटिव फील होता है। और पता है एक बात ये भी होती है कि जैसे अब मैं मॉर्निंग में जल्दी जगने लगी हूँ ना तो मेरे पास टाइम रहता है जिससे कि मैं कुकिंग में भी टाइम दे पाती हूँ, तो अच्छे अच्छे कुक भी हो पाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कुक
कर पाती हूँ मतलब। तो घर वाले भी खुश, अगर खाना अच्छा मिले और आपका पूजा पाठ भी जाए, घर नीट एंड क्लीन रहे, तो ऑब्वियस सी बात है घर का एनवायरनमेंट तो चेंज हो ही जाता है, सब लोग हैप्पी फील करते हैं। मैं एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो ना तो अपने घर के लिए ना डिश वॉशर ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब आप अकेले सारी चीज़ें मैनेज करते हो एंड खुद जो है थोड़ा-सा अर्न करने के लिए एफ़र्ट लगाते हो, तो ज़रूरी है कि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम आपको मिले। और टाइम तो देखो हो जाते, काम भी आपके हो जाएँगे, राइट? बट आप ना टायर्ड हो जाओगे, जैसे कि टायर्ड होने के बाद फिर जो है ना जितना एफ़र्ट काम में लगाना चाहिए वो नहीं लग पाता है। तो इस वजह से मैंने तो मतलब 1-2 साल से बोलते-बोलते फिर मेरे हस्बैंड ने ये मतलब डिश वॉशर लिया। तो हालाँकि मैं ऑलवेज़ यूज़ नहीं करती हूँ, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बर्तन बहुत ज़्यादा है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। ठंड में तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट गर्मी में होता है कि चलते-फिरते जो है ना थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो वॉश हो जाते हैं। बट किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे बर्तनों का ढेर लगता जाता है और टाइम नहीं मिलता, कुछ-कुछ काम आते रहते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस टाइम ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब बहुत अच्छा है सच में कि ऐसा होता है ना कि जिसको घर में मेड रखना वही है ये थोड़ा-सा हेल्प हो जाता है मेरा। और देखो अगर बर्तन वॉश हो गए तो कभी-कभी क्या है कि डेली अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन पोछा लगाओ, तो फटाफट से झाड़ू लगा लो और बर्तन क्लीन हो गए, फिर अपना सारा काम करते रहो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मेड को रखो तो मेड के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मैंने 1-2 बार रखा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा काम होता था, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाती थी, तो इस वजह से मैंने मेड को रखा था। बट उसकी वजह से मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब उनका कोई टाइम ही नहीं था। मेरा ऐसा लगता था पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया है। फिर 1-2 महीने में मतलब 2 मेड रखा था मैंने, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो अपने काम खुद ही करूँगी, चाहे मुझे कैसे भी करना हो। क्योंकि फिर जैसे मुझे वॉक भी करने जाना होता था, तो ऐसा लगता था कि फिर उनके आने का टाइम है। मतलब कभी होता था कि बिल्कुल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग चली आती थी लोग, फिर कभी नहीं आती थी, और किसी दिन नहीं आना होता तो फ़ोन नहीं उठाती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हो ना, तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। पहले ये सारे लोगों ने, जब मैंने लिया था ना, सब लोगों ने बोला कि छोटी-सी फैमिली है, क्या लेना, क्या लेना? बट मुझे पता है कि कितनी हेल्प होती है इससे। और जब आप मतलब देखो 2-4 लोग फैमिली में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई-कोई हेल्प कर देता है, तो नहीं समझ आता है। बट जब एक अकेले को सब कुछ करना होता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो छोटी-मोटी चीज़ें तो मतलब ऐसी थोड़ी बहुत हेल्प करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। पूजा पाठ हो गया था और लड्डू गोपाल को मैंने भोग भी लगा दिया था, और उसके बाद मैं किचन में अभी आटा गूँध रही हूँ। आयु को मैंने जगा दिया था तो ब्रश कर रहा है, एंड संजू भी जग चुके हैं तो उसको नहलाएँगे। और मैं अभी रोटी नहीं बनाऊँगी, बस आटा गूँध रही हूँ और सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है। उसके बाद आज मैं सूजी का चीला बनाऊँगी। मैंने आयु को बोला कि मैं ना मॉर्निंग में चीला ही मोस्टली रखूँगी, हेल्दी भी होता है और फटाफट से बन भी जाता है। तो एक सब्ज़ी हो जाएगा और एक चीला हो जाएगा। तो एक दिन मैंने बनाया था फर्स्ट डे मूँग दाल का चीला, कल जो है मैंने बनाया था बेसन एंड आटे का चीला, और आज मैं सूजी का चीला बनाऊँगी। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना आयु को, मूँग दाल का चीला और सूजी का चीला। उसे बेसन और आटे वाला उतना मतलब समझ नहीं आता, उतना अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी सच बताऊँ तो सूजी वाला चीला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मूँग वाले चीले से भी। तो यहाँ पे जो है मैं सोच रही थी कि आटा गूँध के रख दूँ, और फिर जो है जब संजू के जाने का टाइम होगा ना तब मैं रोटियाँ बनाऊँगी। फिर अभी बना दूँगी ना तो ठंडी हो जाएँगी। मैं चीला बना लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाऊँगी, उनको भोग लगाने के बाद फिर जो है मैं आयु के लिए बनाऊँगी और हम लोग के लिए बनाऊँगी। देखती हूँ, संजू से पूछूँगी, अगर वो खाएँगे तभी बना दूँगी, नहीं तो फिर बाद में बनाऊँगी। तो जब मैंने पूछा ना तो ये तो मैंने लड्डू गोपाल को निकाल लिया था। अभी मैंने भोग नहीं लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था ना, अभी तो मैंने पूजा किया जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया था और फ्रूट्स भी दे दिया था मैंने। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद खिलाऊँगी, क्योंकि एक ही बार सारी चीज़ें खिला दो तो स्टमक भी ख़राब हो सकता है। वैसे तो भगवान ने क्या ही ख़राब होगा, बट फिर भी मैंने सोचा थोड़ा-सा गैप देना चाहिए। तो
मैंने रख दिया था, मिल्क भी गर्म करके अभी रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो रहा है तो मैंने सोचा कि साथ में मिल्क और चीला दे दूँगी और पानी। तो इस तरीके से मैं अभी भोग बाद में लगाऊँगी, मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैं आयु के लिए चीला बना रही हूँ, तो 2 चीला बनाया मैंने और 1.5 आयु ले गया था, थोड़ा-सा उसने खाया था। और फिर जो है हम लोग आज आज तो बिल्कुल वो टाइम से गया था स्कूल। और तो आज हैप्पी था क्योंकि वो बोला था कि मम्मा मैं लेट से जाता हूँ ना तो जैसे स्लो राइटर हो जाता हूँ, क्योंकि उसके स्कूल में क्या है कि जाते ही ना होमवर्क कराने लग जाते हैं। वैसे मोस्टली स्कूल्स में होते हैं कि प्रेयर कराए जाते हैं, बट इनके क्लास में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में शायद असेंबली भी होती है उनकी, तो इस वजह से इनके जाते ही पहले जो है होमवर्क वगैरह कराए जाते हैं, जो भी कराना होता है मतलब पढ़ाई का काम। उसके बाद असेंबली होता है, फिर जो है शायद फूड मतलब सॉरी फ्रूट्स ब्रेक होता है। तो ऐसा वाला तो फिर हम लोग जो है फटाफट से कर रहे थे कि सो दैट उसको टाइम से छोड़ दें। और फिर मैंने ना सब्ज़ी मतलब सारा कुछ कर दिया था, कुक होने के लिए रख दिया था, बट जाते टाइम ना फिर मैंने बंद कर दिया। और लास्ट में मैं इसके बैग चेक कर रही थी तो इसका स्केल नहीं मिल रहा था, तो मैं वही उसे डांट रही। कल मैंने इसे न्यू स्केल दिए और फिर ये ना कुछ कुछ चीज़ें अभी ध्यान नहीं देता, स्कूल में पेंसिल्स वगैरह सारा भूल करके आ जाता है, 2-2 3-3 डब्बे लेकर के आओ और फिर ना गायब हो जाते हैं पेंसिल। तो मैं उसे वही समझा रही थी कि ऐसे कैसे गायब हो जाते हैं, ध्यान रखा करो। तो स्केल उसका जो है ना बैग में छुपा हुआ था, उसे मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने उसे निकाल करके दिया और थोड़ा सैड हो गया था जब मैंने डाँटा, तो फिर मैंने उसे हैप्पी कर दिया। और फिर स्कूल से छोड़कर आने के बाद ना मैं लग गई थी ये बेड सही करने। मैंने सोचा कि चलो अभी संजू जो है चाय बना रहे थे, मतलब रख करके गए थे हम लोग आई को स्कूल छोड़ने के लिए, तो आया तो रेडी हो चुका था, तो वो चाय छान रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो मैं जब तक ना ये वाला रूम क्लीन कर देती हूँ मास्टर बेडरूम को। तो ये मुझे आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी से आओ नहीं तो चाय जो है ना ठंडी हो जाएगी तो ऐसा होता है ना, कुछ काम करो तो फिर लगता है कि उसको फिनिश करके ही फिर जो है बैठो। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी चाय ठंडी हो जाए बट मैं ये तो करके ही आऊँगी तो फिर मैंने यहाँ पे अपना बेड जो है अरेंज कर दिया। वैसे तो मेरे काम जो है ना 8 या 8:30 तक बिल्कुल फिनिश हो जाएँगे, बट संजू जो कि 9 ओ क्लॉक तक जाते हैं, मतलब थोड़े लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके साथ-साथ होता है ना कि थोड़ा बहुत काम रह ही जाता है, जैसे रोटी बनाना। उनके जाने के बाद ही फिर किचन जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन पहले क्लीन कर दूँ फिर जो है फिर से बनाना पड़े, तो इस वजह से मॉर्निंग में तो एक बार क्लीन कर देती हूँ, बट अभी आयु को स्कूल भेजा, उसके बाद इनके लिए बनाना है रोटियाँ, तो किचन गंदा होगा ही। तो इस वजह से मेरा जो काम है ना संजू के जाने के बाद मतलब 9 या 9:15 तक पूरा फिनिश हो जाता है। फिर मैं आराम से अपने वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ और जो भी मुझे करना होता है वो सारे काम जो है अपना करती हूँ। तो यहाँ पे बेड मैंने सही कर लिया था, फिर मैं आ गई थी और यहाँ पे अब मैं पीऊँगी चाय। तो मैं संजू को बोली थी कि देखो प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, बट प्लांट्स के सामने ना स्लीपर रख दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो फिर मैं हटा करके आ गई थी। अब मैं पीऊँगी पानी, तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लग जाती है। अब जब होता है ना कि काम करती रहती हूँ तो बीच-बीच में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है और मैं पानी पीती रहती हूँ। अदरवाइज़ चुपचाप बैठे रहो ना मोबाइल वगैरह लेकर के तो प्यास भी नहीं लगती है, और मॉर्निंग में काम करते रहो, इधर-उधर चलते रहो तो प्यास बहुत तेज़ लगती है और फिर पानी पीते रहो। और फिर पानी पीने के बाद जो है मैं बिस्किट और चाय लूँगी। संजू तो नमकीन भी खाते हैं, बट मुझे मॉर्निंग में ना नमकीन सा खाने का मन होता नहीं है, और ये जो बिस्किट्स है ना वो भी शुगर फ्री है, तो यही दोनों लेती हूँ। अब जो है बारी आती है लड्डू गोपाल को भोग लगाने की, तो जो भी चीज़ें रखी हुई हैं मंदिर के पास मैं उसे हटा रही हूँ, और लड्डू गोपाल की जो पगड़ी है मतलब कुछ चीज़ें मैं निकाल कर के रख दूँगी, सो दैट थोड़ा रिलैक्स होके फिर जो है आराम से ये लोग अपना मतलब खाना खा सकें, और फिर जो है इसी तरीके से खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं जो है भोग लगाऊंगी, अभी रेडी कर रही हूँ, वही चीला था एंड मिल्क है और पानी, इसी का मैं भोग लगाऊंगी। उसके बाद किचन क्लीन हो चुका है तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर अपने जो भी काम है वो करूँगी, एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड। इस चैलेंज से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना तो दिन की शुरुआत ही अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम से होती है। परफेक्ट रूटीन जो है ना बनाना ज़रूरी नहीं है, बस रोज़ थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करनी है। तो ये था मेरे 30 डेज़ ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का डे 3। अभी तो पूरे 27 डेज़ बाकी हैं और देखते हैं मैं इस चैलेंज को कितने दिन तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ ये चैलेंज कर रहे हो तो कमेंट में डे 3 डन ज़रूर लिखना। ये हैं डे 4 में, तब तक अपना ध्यान रखिए।